हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रोजो ऑफिशियल। तो ये है माह नवंबर की पाक्षिक मूल्यांकन सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं की। सारे आंसर्स यहाँ पे बताए गए हैं और आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के विषय के जो आपके नवंबर के पाक्षिक है उसके जो आंसर्स है वो हमारे वीडियोज़ में जाके आप देखिएगा, वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर कोई और सब्जेक्ट का बचा हुआ है तो आपको हमने कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप लिंक हुआ जहाँ पे 9th वालों का ग्रुप बना होगा, वहाँ जाइए। वहाँ से हमें पर्सनली आप अपना PDF मेल कर सकते हो ताकि उसके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सामाजिक विज्ञान के आंसर्स की ओर चलते हैं और सारे आंसर्स आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे हमेशा, हर महीने, हर वीक जैसा भी है। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और चलते हैं प्रश्न 1 में, जहाँ पे पूछा गया है चूज़ द करेक्ट आंसर है। जहाँ पे पूछा गया सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, तो सा आएगा यहाँ पे विष्णुवत रेखा पर। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 है कर्क रेखा भारत में किन भागों में बांटती है, तो इसमें 2 भागों में बांटती है। प्रश्न 3 यहीं पर है, छत्तीसगढ़ में किस माह सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया जाता है वो मई के महीने में किया जाता है। प्रश्न 4 है भारत में मानसून का आगमन किस माह में होता है, तो ये जो होता है वो जून के माह में होता है भाई, आप सबको पता होगा। और प्रश्न 5 है, यहाँ पे पूछा गया नदी अपनी अंतिम अवस्था में स्थलाकृति बनाता है, तो क्या बनाता है, कौन सा क्या बनाता है, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा, डेल्टा। तो आपके ऑप्शन में आप देखिएगा और आप अपना PDF भेजिए जिसका आप आंसर चाहिए। आपको नंबर दिख रहा होगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप में PDF भेजिए ताकि हम आपको आंसर्स भेज दें। और प्रश्न अच्छा है, भारत पाक के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। आगे है प्रश्न 7, जहाँ पे पूछा गया सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो जो औद्योगिक क्रांति है वो द इंग्लैंड में हुई है। तो प्रश्न 8वां है, जहाँ पे पूछा गया हमें शिक्षक का मौलिक अधिकार की संविधान। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो क्योंकि CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई हैं, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते। संशोधन में मिला, तो 86वें मतलब 86वें जो है इस सदी पर हमें संविधान संशोधन मिला है मौलिक अधिकार का। तो अब चलते हैं प्रश्न 9 में, जहाँ पे पूछा गया दास प्रथा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दास प्रथा किसे कहा जाता है ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप आराम से इसे लिखिएगा। जैसे कि मैं एक लाइन आपको पढ़कर बताता हूँ। 17वीं सदी में साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा एशियाई अफ्रीका द्वारा देशों पर राजनीतिक अधिकार कर मानव को वस्तु की तरह खरीदे व बेचे जाने की प्रथा को दास प्रथा कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। फिर आप नीचे देखिएगा, जलवायु से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आप बताइए जलवायु से क्या समझते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आराम से इसे लिखते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए और सारे आंसर A to Z सही हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न 11 है, जहाँ पे पूछा गया नदी बेसिन किसे कहते हैं, तो नदी बेसिन उसे कहा जाता है जहाँ तक का जल किसी नदी और उसकी सहायता नदियों से होकर प्रवाहित होती है, तो उसे नदी बेसिन कहलाती है। अब चलते हैं प्रश्न 12 में, जहाँ पे पूछा गया सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं, और साथ ही अथवा में भी पूछा गया है महिला आयोग कौन कौन सा कार्य करता है। तो यहाँ पे दोनों के आंसर्स हमने लिख रखे हैं, तो आपको दोनों के आंसर्स लिख लेने हैं, किसी एक के लिखने हैं, तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसके आंसर्स लिख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको बताया गया है प्रश्न 13वां में अफवाह एवं अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, क्या समझते हो, जो है अपवाह का अर्थ है किसी नदी में आने वाले पानी से, अर्थात जल का प्रवाह जो भूमि के ढाल एवं धरातलीय संरचना पर निर्भर करती है, जबकि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर
जब तंत्र का निर्माण करती है तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। आप यहीं पे पूछे गए हैं भूमिगत जो अथवा में है, तो आपको कोई एक लिखना है। तो भूमिगत जल से क्या समझते हैं, क्या भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आंसर्स। तो अभी आप इसे अच्छे से लिखिएगा और राइटिंग अच्छी बनाइए, ताकि राइटिंग से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो राइटिंग ही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं जहाँ पे 14वां और 15वां नंबर है। तो वहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आंसर सारे। तो यहाँ पे 14 में पूछा गया औद्योगिक क्रांति लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अच्छे से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट है कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। लोहे की खोज से विविध प्रकार के कृषि औजारों जैसे हल के फल। तो यहाँ पे सारे जो आंसर्स हैं वो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप इसे लिखिए। तो यहाँ सारे आंसर्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट भी है यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट है लोहा अन्य धातुओं की अपेक्षा कठोर एवं सुलभ। तांबा कांसा तीन आदि धातुओं की तुलना में लोहा अधिक कठोर एवं आसानी से उपलब्ध था। इसी कारण लोहे से तलवार, ढाल, चाकू, कवच आदि हथियार बनाए जाने लगे तथा अन्य प्रकार के औजार एवं उपकरण भी बनाए जाने लगे। फिर यही चौथा और पांचवा भी है। तो यहाँ पे आप इसे आराम से लिखिएगा और सारे आंसर अच्छे से लिखिए, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाए। चलते हैं 15वां में, जहाँ पे तापमान और वर्षा जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। तो ये आपको किस प्रकार प्रभावित करते हैं यहाँ पे लिखना है। तापमान और वर्षा निम्न प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। मानव शरीर प्रभाव है, आहार का अभाव है, वेशभूषा है, और आगे है तीसरा, इसमें अथवा भी दिया गया है। तो आप इसे आराम से लिखिए, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप आराम से इसके लिखिएगा। इसे स्टॉप करके लिखिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। पहला पॉइंट है मानव शरीर प्रभाव, दूसरा है आहार का अभाव, और तीसरा है वेशभूषा। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप लिखिए आराम से। अब चलते हैं अथवा में, जो अथवा पे भी हमने आंसर दिया है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत मत हो। तो अथवा में पूछा गया मानसून के आगमन और वापसी से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं कि आप क्या समझते हैं, आपको पूरी तरह से लिखना है। तो क्या समझा जाता है, मानसून के आगमन अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक के महीनों में पौने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलकर उतरती है, भारत की ओर आकृष्ट होती है। तो यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे गए हैं, तो आप इसे आराम से लिखिएगा। तो होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी, और आप PDF भेज सकते हैं, जो आपको नंबर सामने दिखाया जा रहा होगा, पहले दिखा दिया होगा। तो इस प्रकार जो सारे आंसर्स है वो कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ जो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना।